केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे बांसवाड़े के दौरे पर। भाजपा के पदाधिकारियों से की मुलाकात। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के दौरे पर भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दौरे पर रहे। अपने चार्टर्ड विमान से बांसवाड़ा पहुंचे, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने माल्यार्पण से स्वागत किया। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को लेकर शेखावत ने भाजपा के पदाधिकारियों से जानकारी ली। बांसवाड़ा के गढ़ी तहसील मुख्यालय गोपीनाथ का गढ़ से जनसभा को संबोधित करते हुए शेखावत ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार की नाकामियों पर तीखे तेवर दिखाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत से जिताने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन चल रहा है। देश विश्व में अपना नाम रोशन कर रहा है। इस दौरान सागवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा के नेतृत्व में बिलुड़ा के दर्जी समाज के लोगों ने जयपुर में एक छात्र की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के दौरान शिक्षकों की लापरवाही से हुई मौत के मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना में शिक्षकों की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से प्रतियोगिता में भाग लेने गए छात्र की मौत हुई, जिसे राजस्थान सरकार के द्वारा अभी तक संतुष्टिजनक सहयोग अथवा सहायता प्राप्त नहीं हुई। अतः इस विषय को लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन देकर छात्र की मौत के मामले में सहयोग करवाने की अपील की। इस अवसर पर बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव, सागवाड़ा प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, सागवाड़ा विधानसभा प्रभारी ताजिंग पाटीदार, ग्रामीण मंडल के धीरेन्द्र पंचाल, लक्ष्मण पंचाल, पूर्व जिला महामंत्री सुनील पंड्या, जिमी पंचाल आदि मौजूद रहे। इसी दौरान उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर सीबीआई जांच करवाने की मांग की। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस की वर्तमान सरकार की नाकामी के चलते राजस्थान के युवाओं के परिश्रम, पुरुषार्थ और उनकी पढ़ाई तीनों व्यर्थ हो रही है। जिस तरह से लगातार पेपर दर पेपर हर परीक्षा में लीक हो रहा है और हर लीक की पकड़े जाने वाले व्यक्ति का कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से होता है, ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी के सरकार के संरक्षण में ही इस तरह का नकल माफिया काम कर रहा है। मैं आज राजस्थान की सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो पेपर का परसों लीक हुआ है, परसों पकड़ में आ गया, लेकिन इससे पहले भी 2 दिन के पेपर में पुख्ता प्रमाण है कि इस तरह का लीक हुआ, पेपर लीक हुआ था। और क्या प्रमाण है सरकार के पास में कि पेपर लीक नहीं हुआ था, और क्या प्रमाण है कि आने वाले समय में भी क्या विश्वास है कि पेपर लीक नहीं होंगे। अगर इस पर सरकार ईमानदारी से कोई कार्रवाई करना चाहती है तो क्योंकि इतने बार में ये कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, तो इस विफलता को स्वीकार करते हुए सरकार को तुरंत इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए, ताकि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और राजस्थान के युवा राहत की सांस ले सके। सर, कोरोना बंदी कह रहे हैं देश में, कहीं कोरोना नहीं और हमारी यात्रा निकलती रहेगी। सर देखिए, पूरी दुनिया में एक बार कोरोना की आहट वापस सुनाई देने लगी है। पिछली बार हमने जिस तरह की त्रासदी झेली थी, पिछली बार जिस तरह का कष्ट भारत ने झेला था पूरी दुनिया के साथ साथ में, हमको सावचेत रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। कोरोना से घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के 220 करोड़ लोगों को टीका लगा करके, देश के सभी लोगों को 220 करोड़ टीके लगा करके उनको सुरक्षित करने का काम किया है। देश की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को 2 डोज और बूस्टर डोज से ही 3-3 डोज लगा करके सुरक्षित करने का काम किया है। लेकिन फिर भी नए वेरिएंट के आने के चलते हम सबको सावधान रहने और सावचेत रहने की आवश्यकता है। भारतीय न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।